नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ऑफिस में काम ज्यादा रहने की वजह से आज श्रावणी को बहुत देर हो गई। कैब के इंतजार में खड़ी वह बार बार घड़ी देखती और फिर परेशान हो जाती। घर में सब परेशान तो होंगे ही, साथ ही न जाने कितने सवालों के उसे जवाब देने पड़ेंगे। तभी कैब आई, वह लपक कर उसमें बैठ गई। गहराती रात का गहराता सन्नाटा, थकान ज्यादा होने की वजह से उसने आंखें मूंद कर रिलैक्स होने की कोशिश की। पर थोड़ी ही देर में गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। उसने आंखें खोली, बाहर कोई लिफ्ट मांग रहा था। चेहरे से बहुत ही दयनीय और परेशान दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हो। उसके बार बार हाथ जोड़ने की वजह से उसे दया आ गई। उसने ड्राइवर से कहा, ठीक है बैठा लो। लड़के ने धन्यवाद कहा और सामने बैठ गया। श्रावणी को न जाने क्यों उससे बात करने की इच्छा हुई। उसने पूछा, आपने अलग से कैब बुक नहीं की? वह बोला, नहीं मैडम। फिर पलटा और कहने लगा, मैं आपको बहन जी कह सकता हूँ? मैंने आश्चर्य से उसे देखा और सोचा, मैं और बहन जी? मुझे हंसी आ गई। मैंने तुरंत कहा, क्या मैं बहन जी टाइप की दिखती हूँ? तो उसने कहा, बात दिखने की नहीं, भावनाओं की है। मुझे आप में मेरी बहन की छवि नजर आई। अगर आपको आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं आपको मैडम। तभी मैंने उसे बीच में ही रोककर कहा, बहन जी चलेगा। आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। वह मुस्कुरा दिया, कहने लगा, आपको पता है कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर कैब से एक लड़की को किडनैप कर लिया गया। आजकल इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। कहकर मैंने उसे ध्यान से देखा। मासूम निश्चल आंखें, जहां प्यार और भरोसा लहरा रहा था। मैंने कहा, फिर क्या? यह जो आगे सड़क का मोड़ है ना, वहाँ झाड़ियों में जानवर छिपे होते हैं। आप वहां से कभी मत गुजरना। मैंने कहा, डरा रहे हो मुझे? तो उसने फिर कहा, नहीं बहन जी, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरी बहन भी इसी तरह कैब से किडनैप होकर आज तक लापता है। तभी से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। कहकर वह खामोश हो गया। गहराते सन्नाटे को उसकी यह बात और गहरी कर गई। मैं कुछ कहती उसके पहले ही वह उस मोड़ पर उतर गया, यह कहते हुए कि ड्राइवर गाड़ी आगे से ले जाओ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। आगे जाने पर एक जगह काफी भीड़ भाड़ नजर आई। इतनी रात में क्या हुआ? देखा तो पुलिस वाले, प्रेस वाले सभी थे। चूंकि मैं भी जर्नलिस्ट थी, तुरंत ही कार का गेट खोलकर नीचे उतरी। वह आगे स्थिति का जायका लेने बढ़ गई। वहां जाकर पता चला कि 2 घंटे पहले किसी का मर्डर हो गया है। लाश के पास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने जब अपना कार्ड दिखाया तो उन्होंने थोड़ी जगह दे दी। आगे जाकर जब मैंने डेड बॉडी देखी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। यह वही शख्स था जो चंद मिनटों पहले मुझसे मिला। मैं चकरा गई, सर थामकर वहीं बैठ गई। ऐसा कैसे? तभी न जाने मुझे क्या सूझा। मैं वहां से निकली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी उसी मोड़ पर ले चलो जहां वह उतरा था। वहां जाने के बाद झाड़ियों में मैंने टॉर्च की सहायता से कुछ तलाशना शुरू किया और तभी मुझे एक लड़की की लाश दिखाई दी। मैं समझ गई कि वह मुझे क्यों मिला और क्या समझाना चाहता था। मुझे माँ की बात याद आ गई कि अगर मरते वक्त कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो मरने वाला किसी के माध्यम से वह जरूर पूरी करवाना चाहता है। और मेरी आंखें भीग गई इस भाई की ख्वाहिश पर। मैंने कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। तभी मुझे आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे छुआ और कहा, धन्यवाद बहन जी।